हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम करते हैं आप, तो प्लान तो जरूर बताते होंगे और प्लान के ही साथ आपका नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट होता है। चाहे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों के बीच लेकर जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है कन्विंस करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है कि अगर आप कन्विंस करना नहीं सीखते हैं तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो आज मैं बात करूंगा कि लोगों को कन्विंस कैसे किया जाता है और उनके मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हर कोई आदमी चाहता है कि मैं जिस कंपनी को लेकर मैं जा रहा हूं, मतलब कंपनी के प्लान को लेकर जा रहा हूं, तो उस प्लान को सही ढंग से जब आप बताते हैं तो लोग उसमें, कुछ लोग तो इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। और इसका वजह यही होता है कि जब आप लास्ट में ये बोलते हैं कि सर आपको कैसा लगा, तो लोग यही कहेंगे सर बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन जब आप ज्वाइन की अगर आप बात करेंगे कि आइए सर हम लोग मिलकर कुछ काम करते हैं, तो लोग दिन और तारीख रखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि अगर आप प्लान के साथ साथ तीन ऐसे सवाल अगर आपने पूछ लिया, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जुड़ने के लिए एकदम 100% आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे। तो ये कौन सा सवाल है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी को फॉलो अप करना है आपको, और उनके मानसिकता को, मतलब उनके नीड को पूरा क्लियर उनको ये बता देना है कि बस 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। वो कौन सा पॉइंट है जो हम प्लान कर करके और एक एक सवाल पूछना अगर आपने शुरू किया, तो जाहिर सी बात है कि उनकी मानसिकता को बदलने के लिए 100% आप उपयोगी रहेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सही सवाल पूछना आपकी सफलता की कुंजी हो सकता है, मतलब पूंजी हो सकता है। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो प्रोस्पेक्ट खुद पे खुद वो सोचने लगते हैं और सकारात्मक निर्णय लेने के लिए प्रेरित होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये कौन सा ऐसा पावरफुल ये सवाल है जो आपके लिए काम आएगा और सभी भाई जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज पहला सवाल यह है कि जब आप प्लान करें तो थोड़ा सा प्लान करने के बाद उनसे पहला सवाल जरूर पूछे आप कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा होता तो आप क्या करते। तो उनके माइंड में हिट हो जाता है कि अच्छा, जब बड़ा पैसा होगा तो हम क्या करेंगे। मतलब कि आपने एक सवाल पूछा और वो उसके माइंड में क्लिक कर गया। क्या आपने कभी सोचा कि एक्स्ट्रा इनकम से आप अपनी लाइफ स्टाइल कैसे बदल सकते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आप उससे पूछेंगे। इस तरह के सवाल प्रोस्पेक्ट को अपने सपनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यानी कि जब आप पहला सवाल आप दागते हैं तो वो सोचने लगता है कि हम क्या करेंगे, तो वो आपके साथ और इंटरेस्ट के साथ आपके साथ जुड़ता चला जाएगा, आपकी बातों को सुनना शुरू कर देगा। फिर दूसरा सवाल, जब नेक्स्ट अगला बढ़े तो दूसरा सवाल उससे पूछें, क्या आप अभी से जो कर रहे हैं उससे 5 साल बाद, मतलब जो आप प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, 5 साल के बाद आप खुश होंगे उस काम से। तो दूसरा सवाल उसके माइंड में कनेक्ट करता है और फिर वो आपके साथ और गंभीरता पूर्वक जुड़ जाता है, मतलब आपको सुनने के लिए मतलब उतारू हो जाता है। जो आप डीपली बताएंगे वो आपके साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सवाल के साथ साथ उससे पूछें कि अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो अगले 5 सालों में आपकी स्थिति कैसी होगी। जरा सोचिए इस सवाल में क्या है। यह सवाल उन्हें वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है माय डियर फ्रेंड। तो दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको बताएंगे कि 5 साल के बाद आप खुश होंगे कि नहीं, तो आप वहीं देखेंगे कि उसका पूरा ध्यान आपके साथ आ जाता है, वो सुनने लगता है आपकी हर एक बात, हर एक पॉइंट। तीसरा सवाल यह है कि अगर मैं आपको एक सिंगल प्लान दिखाऊं तो क्या आप इससे अपनाने पर विचार करेंगे। मतलब कि जब आप ये रखते हैं लास्ट में कि जो मैं प्लान आपको बता रहा हूं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं और इस पर आप विचार करेंगे।
तो वो गंभीरता से आपकी बात को लेता है। और जो आदमी बहाना बनाते हैं ना कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, वो बिल्कुल आपको टाइम देगा। तो क्या अगर बिना ज्यादा समय लगाए आप एक नई इनकम सोर्स के बारे में जान सकते हैं? इस सवाल से वे सोचने लगते हैं कि उनके लिए सही हो सकता है कि नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, ये 3 सवाल जब प्लान के साथ साथ थोड़ा रुक रुक कर आप बताना शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ वो बंदा पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है। और पूरे प्लान में आप देखेंगे कि जिसको 5 मिनट का टाइम नहीं था, वो आपके साथ 1 घंटे का टाइम दे देता है। और वहीं वो 100% श्योर हो जाता है कि मैं आपके साथ काम करूंगा। तो आपके साथ जुड़ने की इच्छा जरूर रखता है लास्ट में। तो ये 3 सवाल हमेशा याद रखिएगा। पहला, अगर आपके पास ज्यादा पैसा होता तो क्या करते? दूसरा, क्या आप अभी से जो कर रहे हैं वो 5 साल के बाद खुश होंगे? तीसरा सवाल, अगर मैं आपको एक सिंगल प्लान दिखाऊं तो क्या आप इसे अपनाने पर विचार करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड, जब आप प्लान बताएं तो थोड़ा थोड़ा करके सवाल को पूछना शुरू करिए, उसकी नीड के बारे में पूछना शुरू करिए और उसके सपनों के बारे में पूछना शुरू करिए। और मैं ये कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ऐसे लोग जो लीडर, बहुत बढ़िया लीडर है, वो सवालों के साथ पूछना शुरू करते हैं और वो रिजल्ट जरूर लाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो ये सवाल बिल्कुल आपके लिए फिट है। बस लोगों को जाइए, प्लान दिखाइए, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए और लोगों के साथ 1 to 1 करके लोगों को इच्छा अनुसार अपने साथ जुड़ने का या जुड़ाने का प्रयास करिए। तो माय डियर फ्रेंड, ये छोटा सा टिप्स था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।